English classes. Welcome to my YouTube channel. Today my topic is about name of trees and plants. Okay, so this is the vocabulary sections and we are just going to start from today onwards. Okay, that I will just try to give you a lot of the words. Okay, we just know very well that the words are very important. I am just talking about the vocabulary. Vocabulary is too important for learning English. Suppose you want to speak some of the things and we just don't have the words at that time. What happens? Simply we have to step for that. We just have to feel very embarrassment. Okay, for that we just cram. We just need to learn so many words. Okay, suppose we have just gone on a battle place to fight to somebody else and we do not have the weapons. Okay, for that what happened? We will be defeated. So that is why I am just telling you that learning is a word, is a good art. Okay, so for that we just have to learn here, and my topic is the today for that is about name of trees and plants. Okay, so please you watch till the last so that you will get more and more. At least I have just tried to cover at least 40 trees and the plants name. Okay, so first of all we will see acacia. तो what is the meaning of acacia? Acacia means बबूल. बबूल का पेड़ होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं acacia. Now we know that is apple. Apple means क्या होता है? सेव. Apple tree, सेव का पेड़. You know, an apple a day keeps the doctor away. अगर एक एप्पल आप डेली खाओगे तो कभी भी आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे. तो that is called apple tree. That is a सेव का पेड़. Okay, now see Avicia lavac. So Avicia lavac it is a one type of a tree. Okay, that is in Hindi cirrus. Cirrus का पेड़ होता है. Now we just have to study next one, that is a bamboo. What is the meaning of the bamboo? बम्बू का मतलब बांस, जो काफी लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, कहीं घुमावदार भी होता है. That is called bamboo, बांस. Okay. Now banyan. Banyan is an ancient tree. Suppose we have just gone any places and we have to see. Okay. Suppose we got a chance to see some of the places just like banyan tree. You will find that tree will be so. That tree will be ancient trees. Okay. वो बहुत ही प्राचीन tree होगा. That is called banyan, बरगद का पेड़. बीटल नट ट्री. बीटल नट ट्री, जब हम लोग पान खाते हैं, बीटल खाते हैं, उस समय उसमें सुपारी मिलाया जाता है, गोल गोल टाइप का होता है सुपारी छोटा मात्रा में, तो दैट इज कॉल्ड बीटल नट ट्री, सुपारी का पेड़. नाउ गाइस वी जस्ट हैव टू सी दैट इज अ बर्च. ये बर्च का मतलब क्या होता है? भोजपत्र होता है, ठीक है, बर्च को कहते हैं भोजपत्र. नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट वन, दैट इज अ टिक. टिक का मतलब क्या होता है? सागवन का पेड़. हम लोग को पहले से पता है, हम लोग काफी ज्यादा अवेयर है सागवन के पेड़ के बारे में कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. दिस इज टू स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, सो टिक का मतलब होता है सागवन का पेड़. नाउ दैट इज अ नेक्स्ट कैक्टस. और कैक्टस का मतलब होता है तुहर, जिसमें बहुत प्रकार के मतलब कांटेदार जो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस सीडर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीडर? सीडर का मतलब होता है देवदार का पेड़. हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कब? जब हम लोग घर के जस्ट मतलब बाहर फ्रंट ऑफ प्लेसेस में हम लोग देवदार का पेड़ को लगाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सीडर का मतलब होता है देवदार. कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज अ वेरी नेसेसिटी. दैट वन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नारियल का पेड़, ठीक है. नारियल का पेड़ को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट ट्री. नाउ टू सी दैट इज अ डेट पाम. ये डेट पाम का मतलब क्या होता है? खजूर का पेड़, ठीक है, जो बरसात का सीजन में हमें मिलता है खजूर खाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डेट पाम, खजूर का पेड़. अब जो है एलियोकार्पस. ये एलियोकार्पस क्या है भाई? एलियोकार्पस का मतलब होता है रुद्राक्ष, ठीक है. एलियोकार्पस का मतलब क्या होता है? रुद्राक्ष. नाउ स्टूडेंट वी जस्ट हैव टू सी फिग. फिग का मतलब होता है अंजीर, ठीक है गाइस. फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर, ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट आई एम जस्ट टॉकिंग हियर. तो फर का मतलब क्या होता है? देवदार, ठीक है. फर का मतलब क्या होता है? देवदार. नाउ फ्लैक्स. फ्लैक्स का मतलब क्या होता है? सन होता है. देखिएगा कभी क्या होता है कि हम लोग जब पुराने घर को जब पुताई करवाते हैं तो जो लेबर लोग जो जिस चीज का प्रयोग करते हैं पुताई करने के लिए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे फ्लैक्स. दैट इज कॉल्ड सन इन हिंदी. ओके. एबोनी. एबोनी का मतलब क्या होता है? आबनूस. ये आबनूस इज अ वन टाइप ऑफ ट्री दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश एबोनी. नाउ वी जस्ट हैव टू सी कॉनिफर. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनिफर? कॉनिफर का मतलब होता है झाव वृक्ष. कॉनिफर का मतलब क्या होता है गाइस? झाव वृक्ष. अब हम अगला वर्ड को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गौवा. वी नो वेरी वेल दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गौवा. गौवा मींस अमरूद का पेड़. ओके, यह बहुत ही आसान है, हम लोग को सबको पता है, वी नो एंड वी जस्ट अवेयर अबाउट दिस वर्ड. सो नाउ दैट इज द नेक्स्ट ग्रास. ग्रास मींस क्या होता है? घास. ओके, जहाँ पे हरियाली हरियाली घास होते हैं, जब हम लोग वहाँ पे चलते हैं
तो घास हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ग्रास, ठीक है। तो ग्रास का मतलब होता है घास। ग्रेप वाइन, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द ग्रेप वाइन? ग्रेप वाइन का मतलब होता है अंगूर की बेल, ओके, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेप वाइन। इंडिगो, पहले के जमाने में जब हमारा इंडिया मतलब फ्रीडम नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, उस समय नील की खेती भी होती थी, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं भाई इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी दैट इज वन जैक ट्री। ये जैक ट्री क्या होता है? कटहल का पेड़, ओके, जिसको कहते हैं जैक फ्रूट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैक ट्री का मतलब होता है कटहल का पेड़। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन दैट इज द जूट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूट? जूट का मतलब होता है पटसन, ठीक है। मैंगो ट्री, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैंगो ट्री, आम का पेड़। अब हम बात करते हैं वॉक। ये वॉक का मतलब क्या होता है? बलूत का पेड़, ठीक है गाइस। वॉक का मतलब क्या होता है? बलूत का पेड़, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बहुत ही इजी है, दैट इज कॉल्ड पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। हमारे झारखंड एरिया में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लोग धान की खेती करते हैं। और छत्तीसगढ़ अगर हम जाते हैं तो उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो पैडी जो अधिक मात्रा में वहां पे उगाया जाता है, पैडी का मतलब होता है धान। अब हम देखने वाले नेक्स्ट वर्ड। अब ये नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है? पीपल। पीपल, ओके, पीपल। तो पीपल को हिंदी में भी कहते हैं पीपल। और पीपल का जो पत्ता होता है ये काफी ज्यादा यूज की जाते हैं पूजा वगैरह में, वर्शिप वगैरह में। नाउ पाइन, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द पाइन? पाइन का मतलब होता है चीड़ का पेड़, गाइस। पाइन का मतलब क्या होता है? चीड़ का पेड़। Now we have to see the next word that is the polythea, okay, that is called अशोक। अशोक जो ट्री होता है उसी को कहते हैं सैंडल। सैंडल का मतलब होता है चंदन, जो बहुत ही पवित्र लकड़ी माना जाता है, ठीक है। सैंडल, सैंडल का मतलब होता है चंदन। जब हवन वगैरह होता है तो उस समय सैंडल की कुछ लकड़ियों को यूज किया जाता है, सैंडल, ओके। नाउ साल ट्री, वी हैव टू सी दैट इज अ साल ट्री। ये साल ट्री का मतलब क्या होता है भाई? साल ट्री मतलब साल का पेड़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे श्रब। ये श्रब का मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है, जो बड़े बड़े इतने आकार में जो होती है, जो करीबन 3 फुट 2.5 फुट की जो मतलब प्लांट्स होती है, उसी को कहते हैं श्रब का मतलब झाड़ी होता है। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन दैट इज सिल्क कॉटन। ये सिल्क कॉटन का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ सेमल, ठीक है। सिल्क कॉटन मतलब सूती का जो एक प्रकार का कॉटन, सेमल जिसको कहते हैं। नाउ वी हैव टू सी दैट इज द नेक्स्ट वन दैट इज स्टैमन। तो ये स्टैमन का मतलब क्या होता है? जीरा, ठीक है। स्टैमन का मतलब क्या होता है गाइस? जीरा। अब हम आगे जो वर्ड देखने वाले हैं शुगर केन। ये शुगर केन से क्या बनाई जाती है? इससे चीनी भी बनती है और आपका गुड़ भी बनता है, ठीक है। शुगर केन का मतलब यहाँ पे गन्ना, जिसको गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सीसम। ये सीसम भी एक प्रकार का ट्री है, जो इसको कहते हैं सीसम ट्री, यानी कि सीसम का ट्री, सीसम का पेड़। नाउ दैट इज द लास्ट वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट पाम ट्री। ये पाम ट्री का मतलब क्या होता है भाई? ताड़ का पेड़। यहाँ पे जो एल है उसको साइलेंस में रखेंगे, पाम, PALM, पाम। पाम का मतलब होता है ताड़ का पेड़। अगर आप ऐसे वाली पाम की बात करें तो ये मतलब हो जाता है हथेली। So guys, here we just got all these meanings about name of trees and the plants. Okay, so I hope that means you will watch this video enjoyingly and definitely you will like this video. So if you have just liked this one, so definitely you just have to subscribe this channel so that you will get more update and more and many more videos. Okay.